Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज लेके फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। हम बात करेंगे आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आपके लिए इस अपकमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फ्रॉम द एंजल्स। Also, please take care that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। प्लीज़ नो दैट दैट्स अ पेड रीडिंग, सो इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज। तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम tarotbyharshi.777। और ये रीडिंग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपके साथ लाइव शफलिंग भी करूँगी। मैं पहले से ही शफल करके और कार्ड्स निकाल के नहीं रखूँगी। ऑन दिस स्पॉट आई विल बी शफलिंग द कार्ड्स एंड विल बी शोइंग टू यू एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग्स एंड द एनर्जीज जो भी आपकी इस अपकमिंग वीक के लिए आ रही हैं फ्रॉम द डिवाइन। सो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं एंड लेट्स स्ट्रेट गेट इनटू द वीडियो। हाय वर्गोस, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लव और रिलेशनशिप के लिए। ओके, एक कार्ड फ्लिप होके आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का फॉर योर लव लाइफ। करियर के लिए क्या कार्ड आ रहा है? कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं आज। ओके, लियो वर्गोस के करियर के बारे में क्या मैसेज आ रहा है? ओके, ऑलराइट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे लव रिलेशनशिप के लिए वर्गोस आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि ये मैसेज देता है कि बेसिकली अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो इस कार्ड का मतलब होता है विक्ट्री का। बहुत टाइम से वर्गोस अगर आप अपनी लव रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे या किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे थे जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी या थिंग्स वर नॉट अप टू द मार्क, थिंग्स वर नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है आपके लिए कि लव लाइफ में आपकी चीज़ें बहुत स्मूथ होती हुई चली जाएंगी। आपका एनवायरनमेंट, स्पेशली आपका जो आसपास के लोग होंगे या जो भी आपका एनवायरनमेंट या सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी वो आपके फेवर में आएगी। डेफिनेटली इस कार्ड से यहाँ पे ये चीज़ तो नज़र में आ रही है। ओके, और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप खुद में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे वर्गोस। आपने जो भी अभी तक अचीव किया था ना उससे आप बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करेंगे। यू विल बी सेल्फ प्राउड एंड कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप वर्दी हो इन सब चीज़ों की। जो भी आपने स्ट्रगल करके आप जिस मुकाम पे पहुँचे हो अपनी रिलेशनशिप में, या जो भी चीज़ें आपने अभी तक देखी हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूरी थे ताकि आप लर्न कर पाएँ कि ये रिलेशनशिप कितनी अच्छी है और आप इसको कितना अच्छे से और आगे ग्रो कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द कार्ड इज़ टेलिंग मी अबाउट योर लव एंड रिलेशनशिप। आगे अगर मैं बात करूं आपके करियर की तो उसके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि ये मैसेज देता है कि आपको वर्गोस थोड़ी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने की ज़रूरत है। साफ साफ अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ व्हाट द कार्ड इज़ टेलिंग मी कि जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं या जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, या अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस अपकमिंग वीक में आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, आपके व्यू पॉइंट्स या आपके ओपिनियंस नहीं सुने जा रहे हैं, सो बेटर रहेगा कि आप अपने आप को सिचुएशन से कट ऑफ कर दीजिए। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तू मैं करने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा किसी पे अपना ओपिनियन थोपने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको जस्ट इन केस पसंद नहीं आ रही, सपोज सामने वाले के थॉट्स आपको पसंद नहीं आ रही या आइडियाज़ उनको लगते हैं कि बहुत ही वेग हैं या ये आगे चल के काम नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में आपके लिए बेटर रहेगा कि अपने आप को उस सिचुएशन से कट ऑफ कर लीजिए, एक डिस्टेंस मेंटेन करिए
और सामने वाले को टाइम दीजिए थोड़ा सा सोचने की, बिकॉज इफ़ यू विल गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी हीटअप हो जाएं, ना आप सामने वाले की बात समझ पाए ना कोई आपकी बात समझ पाए, एंड एट द एंड वही होगा कि कोई किसी की बात समझ नहीं पाएगा, कोई एंड रिजल्ट नहीं आएगा, एंड चीज़ें जो है वो ठप हो जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अवॉइड एनी काइंड ऑफ नेगेटिव सिचुएशन और ऐसी आर्ग्यूमेंट जहाँ पे आपको लगता है कि ये थोड़ी सी डर्टी होती जा रही हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से अपने आप को जितना हो सके बाहर निकालें, ज़्यादा उसमें घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वॉट द कार्ड इज टेलिंग मी, वर्गोस। आइए जानते हैं कि आपका गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है, क्या एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक। क्या गाइडेंस आ रही है फॉर डियर वर्गोस। ओके, ऑल राइट, सो आपके लिए कार्ड आया है द मून का। द मून कार्ड आपके लिए आया है एज अ गाइडेंस कार्ड, जो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करिए। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे अगेन यू नो फाइट्स हो सकती हैं या आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, उनसे अपने आप को बचाइए एंड बी वेरी क्विक। ठीक है, क्विक इन डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम दीज अनवांटेड सिचुएशंस। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे साइंस मिलें, कुछ ऐसी चीज़ें हों आपकी लाइफ में जो आपको बता रही हों कि डोंट गो दिस वे, डू दिस वे। तो मून इज़ ऑल अबाउट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक साइकिल एंड हो के एक नई साइकिल बिगिन हो रही हो। ऑल राइट, सो ये अगेन मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अबाउट द साइकिल्स। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि वो वर्गो जो एक ट्रांजिशन फेज से जा रहे हैं, सो बी प्रिपेयर्ड एंड लुक फॉर दोज साइंस फ्रॉम द डिवाइन, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा दिखा या मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, दैट मीन्स इसका कुछ मतलब है। एंड वाकई अगर आप अपनी इंट्यूशन को बिलीव करते हैं और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं तो वो साइंस, वो सिचुएशंस डेफिनेटली आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ आपको ये भी बोलूँगी कि थोड़ा सा आप अगर मेडिटेशन कर सके वर्गोस, दैट विल बी रियली रियली गुड फॉर यू, क्योंकि मेडिटेशन से आप बहुत ज़्यादा एक काम एनर्जीज में आते हैं एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो ये चीज़ें बहुत आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा, एक मैं कहूँगी, या मेडिटेशन अगर जिसको नहीं करनी, नेचर वॉक ले सकते हैं, एक अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काम कर सकती हैं और डिवाइन से एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने में मदद कर सकती हैं। जिसको ये कुछ भी नहीं करना, आई वुड से जस्ट स्टे क्वाइट, सिट एट वन प्लेस अलोन, स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, अपने फ़ोन से दूर, लैपटॉप से दूर, लोगों से दूर। अगर आप 15 मिनट्स भी अपने ले लेंगे अपने लिए तो भी बहुत है, तो भी वो बहुत है कि आप एक एनर्जी के साथ, एक डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकें। तो ये वीक मुझे कुछ ऐसा ही यहाँ पे नज़र में आ रहा है जहाँ पे आपको इंट्यूशन से काम करने की ज़रूरत है, प्लस एक अच्छा डिवाइन कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ऑल राइट वर्गोस, सो मैं बोलूँ बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। जहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है वहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज आई हुई हैं, तो बैलेंस्ड वीक आपके लिए जाता हुआ दिख रहा है। एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना ना भूलें, एक डिवाइन कनेक्शन बनाना ना भूलें पर्पस। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग्स एंड आप इससे कितना रेजोनेट हो पाए हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।